नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष गृह कौशल कक्षा 7 की जो हमारी पुस्तक है पाठ 10 पाक कला के अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो अब हम इसमें सर्वप्रथम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या है इसमें, भोजन परोसने का स्थान डैश यानी साफ होना चाहिए। भोजन परोसने वाले व्यक्ति को डैश होकर के ही भोजन परोसना चाहिए। गुस्से में तो भोजन परोसना उचित नहीं है, इसलिए प्रसन्नचित होकर के खुश होकर के भोजन परोसते हैं तो सामने वाला भी भोजन अच्छे से करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी को भोजन परोसें, बहुत ही खुश होकर प्रसन्नचित होकर भोजन परोसें। दूसरा है सही एवं गलत पर चिन्ह लगाइए। भोजन खाने के बर्तन अस्वच्छ होने चाहिए तो गलत है, अस्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। भोजन परोसना भी एक कला है, बिल्कुल सही बात है। भोजन परोसने के अपने एक तरीका होता है। और जैसे हम खाने वाली थाली को उठाते हैं तो जब खाने वाली थाली में जितने खाने होते हैं तो सबका उसका एक रूटीन है कि इसमें रोटी, इसमें दाल, इसमें सब्जी और यहाँ पर चटनी होनी चाहिए, यहाँ सलाद होना चाहिए। तो सबका एक तरीका होता है, कैसे पहले पानी रखना है, फिर या पहले आसन बिछाना है, पानी रखना है, फिर भोजन लेके जाना है। तो ये सब एक तरीका होता है, कला होती है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, आम के पना की आवश्यकता कब पड़ती है? तो आम का पना हमको गर्मियों में जब लू लग जाती है तो आम के पना की बहुत आवश्यकता होती है। लू लगने पर आम बहुत फायदेमंद होता है। लौकी के कोफ्ते में किस प्रकार का बेसन का प्रयोग करते हैं? तो भुना हुआ उसमें बेसन प्रयोग किया जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न में आम का पना बनाने की विधि लिखिए। जो इसमें आम का पना बनाया गया है और जो मैंने ये विधि लिखी है, हमने ये अपनी पुस्तक से लिखी है। सर्वप्रथम आम को धोकर छील लेते हैं, इसके बाद उन्हें बीज से काटकर उसकी गुठली अलग कर देते हैं। अब आम के गूदे को 1 कप पानी के साथ कुकर में उबाल लेते हैं। उबला आम ठंडा होने पर उसमें शक्कर, काला नमक और पुदीना मिक्स कर देते हैं, मिलाकर मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसे हुए मिश्रण को छानकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला लेते हैं। साथ ही उसमें भुना हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर मिला देते हैं और जब उसे हम किसी को देते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, तो पीने में और भी उम्दा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और एक और तरीका मैं इसमें अपना बताना चाहूँगी। हम आम को धो के सीधा पानी में डाल के बॉयल कर लें, फिर हम उसको धीरे से ऐसे हाथ की जब ठंडा हो जाए तो हाथ की सहायता से मसल करके छिलका अलग करते हैं, गिठली अलग कर दें और उसमें हम जीरा, काली मिर्च, पुदीना और काला नमक मिक्स करके स्वाद अनुसार डाल करके चीनी बना सकते हैं। उसको पानी डाल के आवश्यकता अनुसार जितना आपको, कभी कभी हम लोग रोटी के साथ में गाढ़ा भी रख सकते हैं और पीने के लिए पतला भी रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आम का पना बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें भिंडी को काटने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो भिंडी को काटने से पहले उसे धोना चाहिए और धो करके थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए जिससे उसका पानी सूख जाए। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में है भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो भोजन परोसते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम भोजन परोसने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। भोजन प्रसन्न होकर के परोसना चाहिए। भोजन परोसने से पहले पीने का पानी रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भोजन रख दें और पानी बाद में रखें तो कभी कभी पानी खाना भोजन गले में जब फंस जाता है तब बड़ा होता है। इसलिए सबसे पहले ये तरीका है, पहले पानी रखिए फिर इसके बाद भोजन ले जाइए। इसके बाद भोजन के खाने के बर्तन हमेशा साफ़ होने चाहिए। आप भोजन की जो थाली है उसको अच्छे से साफ़ करें, फिर साफ़ यानी सूती कपड़े से उसे पोंछें भी। भोजन परोसते समय खाने वाले व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती नहीं करें। अब भैया प्रेम बस क्या होता है कि लो भैया 1 रोटी और ले लो, 1 रोटी, भाई उसके पेट में जगह नहीं है तब भी आदमी व्यक्ति ज़बरदस्ती करता है। तो ये अच्छी बात है, ये नहीं करना चाहिए। भोजन परोसते समय सभी सदस्यों पर ध्यान दें। ये इसलिए कहा गया है कि आप 4 लोगों को खाना खिला रहे हैं, एक को ही सब कुछ पूछते जा रहे हैं, बाकी 5 बैठे हैं, तो ऐसा नहीं हो। सबको, अगर आप खीर लेके गए तो आपको सबको खीर पूछें, आप अगर सलाद लेके गए तो सबको सलाद पूछें। तो ये एक तरीका है भोजन परोसने का।
भोजन के पश्चात सभी लौंग, सौंफ, मिश्री, छोटी इलायची जो आपके पास घर में उपलब्ध हो वो आप खाने वाले व्यक्ति को दें। तो ये भोजन परोसते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान है। अब तहरी बनाने की विधि लिखिए। तो तहरी बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, चावल को साफ करके धो के रख देंगे। चावल को कम से कम आधा घंटा पहले धो के रख दो तो बहुत ही अच्छा बनता है। आलू को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों को काट लें। प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया और टमाटर को काट लें। अब देखिए ये पुस्तक से दिया हुआ है। अब हम इसमें और भी एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे घर में हरी सब्जियां हैं, अगर हमें और पौष्टिक बनाना है इसको तो हम घर में जो बीन्स होती है, शिमला मिर्च होती है, गोभी होती है, मटर होती है, इन सबको भी काट के छोटे छोटे टुकड़े कर रख सकते हैं। प्रेशर कुकर में तेल गर्म होने पर प्याज, अदरक, हरी मिर्च डाल करके हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। आलू, मटर, टमाटर डालने के बाद चावल डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह आपस में मिलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे जब तक वो ब्राउन कलर का ना हो जाए, भूरा भूरा। उंगली का एक पोर डूबे इतना उसमें पानी डालेंगे। तो हम जब पानी का नाप बच्चों को बताते हैं तो ऐसे बताते हैं कि जो हमारी उंगली का एक पोर हो उतना डुबो के देखो कि पानी उतना ही डालना है चावल में। कुकर बंद करके 2 सीटी आने पर उतार लेंगे। हरी धनिया डालकर उसको सजा के अच्छे से परोसेंगे। तो ये तहरी बनाने की विधि है और साथ में परोस भी दिया हमने। तो इस तरह से हमारे पाठ 10 पूरा होता है।